Good morning, class, and a warm welcome. Let's start a new topic, a new session on tea. So, here we go. So, let's start with the introduction first. Let's talk about tea. What exactly is tea? So, tea is a non alcoholic beverage which is regarded as a healthy beverage as well because it contains approximately only half of the caffeine in comparison to the coffee, and at the same time it aids muscle relaxation and stimulates the central nervous system. तो क्या होता है जब कभी हम थक जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट करते हैं, देखिए जब लोग जो होते हैं फास्ट रखते हैं, कई बार आपने देखा होगा जो व्रत वगैरह रखते हैं तो ये लोग चाय पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है। क्लियर। सो और इस तरीके से ये एक हेल्थी बेवरेज की कैटेगरी में भी आती है, तो लोग इसे पीना पसंद करते हैं। मसल्स को भी ये रिलैक्स करती है, मसल्स को भी ये तरोताज़ा करती है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया, क्योंकि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन आपको पता ही है कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है यहाँ पर। क्लियर। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि हाउ टी इज़ ऑब्टेन्ड। तो टी बेसिकली एक प्लांट से पाया जाता है, जिस प्लांट का जो साइंटिफिक नाम है दैट इज़ कैमेलिया। क्लियर। तो कैमेलिया में भी दो वेरिएशंस होती हैं, कैमेलिया असीमाइका और दूसरी है कैमेलिया सिनेसिस। तो ये जो कैमेलिया असीमाइका वाली वेरिएशन है, ये जो वेराइटी है ये इंडिया में पाई जाती है, और जो कैमेलिया सिनेसिस वाली वेराइटी है ये चाइना में पाई जाती है। लेकिन एक चीज़ आप नोट कर लें कि पूरी दुनिया में जहाँ भी टी का प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर कैमेलिया सिनेसिस का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यानी चाइना के साथ साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ना वो कैमेलिया सिनेसिस पर ही ज़्यादा फोकस करता है। क्लियर। तो होप उम्मीद करता हूँ कि आपने ये नोट कर दिया होगा। क्लियर। तो अब थोड़ा सा जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, टी की हिस्ट्री क्या है। एक्चुअली माना ये जाता है ना, जो एविडेंस मिले हैं उसके हिसाब से इसका जो इतिहास है वो 6000 साल पुराना है। तो 6000 साल पहले क्या था कि एक एम्परर थे, चाइना में एक एम्परर थे जिनका नाम था शेन नोंग, जिनका जिक्र कहीं कहीं पर शेन मिंग करके भी आता है। तो उनको एक ख़ास आदत थी पानी उबाल कर पीने की। तो कहा यह जाता है कि एक दिन उनका काफ़िला किसी जंगल से गुज़र रहा था, रास्ते में उनको प्यास लगी, तो उनके लिए जब पानी गर्म किया जा रहा था पीने के लिए, तो एक्सीडेंटली क्या हुआ कि किसी थोड़ी सी झाड़ी के नीचे, पेड़ के नीचे जहाँ पर वो पानी गर्म किया जा रहा था आग वगैरह जलाकर, उसमें उस पर्टिकुलर जो पेड़ था या झाड़ी थी उसके एक दो पत्ते उसके अंदर गिर गए, जिससे थोड़ा सा ना पानी का कलर तो बदल गया, टेस्ट भी बदल गया। लेकिन इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो हो सकता है कि इस बात पर ध्यान दिया गया हो लेकिन उसको नेगलेक्ट कर दिया गया, पेड़ के पत्ते को निकाल कर साइड ऑफ कर दिया गया, ये भी चांसेस है। तो जब ये चीज़ उन्हें पीने के लिए ऑफ़र की गई थी शेननोंग को, तो पीने के बाद जब उन्होंने इस चीज़ को कंज्यूम की, इसे पिया, तो उन्हें थोड़ा सा एनर्जी का एहसास हुआ, और ये भी एक एहसास हुआ कि थोड़ा सा आज पानी में कुछ चेंजेस हैं, कुछ डिफरेंट है। तो जब खोज की गई इसकी कि आज का पानी अलग कैसे है, आज कुछ एनर्जेटिक क्यों लग रहा है ये पानी, तो ढूंढने पर यह चीज़ पता चली कि किसी एक पेड़ की जो है कुछ पत्तियाँ उसके अंदर गिर गई थी, जिसके वजह से वो पानी के साथ वो भी बॉईल हो गई, और जो पानी का टेस्ट है और कलर है वो बदल गया। और देयर इज़ चांस कि वो जो एनर्जाइजिंग इफ़ेक्ट है, जो स्टिमुलेटिंग इफ़ेक्ट है, वो इस वजह से आया हो। तो जब इस चीज़ की खोज पूरी हो गई तो ये पाया गया कि वो चीज़ सही थी, और यहाँ से ही जो टी है, टी का प्रचलन शुरू हुआ। तो इसलिए आज भी इन्वेंशन का जो क्रेडिट दिया जाता है वो शेननोंग, या हम उन्हें शेनमिंग भी कहते हैं, उस एम्परर को दिया जाता है। क्लियर। और मैं आपको यहाँ पर पर्पसली एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग प्रोनाउंस करते हैं ना चाय चाय चाय, तो ये चाय जो है ये चाइनीज़ वर्ड चा से बना है। क्लियर। तो चाइनीज़ में टी को हम चा कहते हैं, इंडिया में आके वो चा से चाय हो गया। क्लियर। तो होप इसमें आपको कोई बहुत डाउट नहीं है। अब अपनी जो हम पेज नंबर 2 पे आप देख सकते हैं कि इमेज है। क्लियर। तो दीज आर द मेजर टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, इसमें बताया गया कि कौन सी कंट्री जो है वो कितना प्रोडक्शन करती है। तो जैसे आप इंडिया का इसमें कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं, मैं हाइलाइटर यूज़ कर रहा हूँ या लेज़र पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ, यू कैन सी दी कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है इंडिया का कंट्रीब्यूशन। ठीक है। और चाइना का भी आप देख सकते हैं। क्लियर। तो इंडिया और चाइना में एक राइवलरी है। जैसे कल मैं जो कॉफ़ी सेशन दे रहा था, आपको कॉफ़ी के बारे में बता रहा था, तब मैंने बताया था कि ब्राज़ील ने तो पिछले 2 या 3 डिकेड से वो अपना जो पाँव है वो जमा के रखा है
एंड ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। लेकिन चाय के मामले में ये नहीं होता। चाय के मामले में क्या होता है, कभी स्टैटिक्स जो है वो इंडिया के पक्ष में होती है, कभी चाइना के पक्ष में होती है। तो समटाइम्स चाइना बिकम्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और समटाइम्स इंडिया बिकम्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं, जीके वगैरह के तौर पर भी अगर हम बात करें, मान लीजिए आप आईएएस आईपीएस वगैरह के एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं जहाँ पे स्टैटिक्स का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तो हम दो ही चीज़ इस्तेमाल करते हैं कि चाइना इज़ दी ओल्डेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी, क्योंकि खोज जो है टी की वहीं पे हुई थी, और इंडिया इज़ दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी। तो ये चीज़ें हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम स्टैटिक्स पे इतना ध्यान न देते हुए हम यही चीज़ हमेशा कहते हैं कि चाइना इज़ दी ओल्डेस्ट प्रोड्यूसर वेयर एज इंडिया इज़ दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी। क्लियर? होप कोई डाउट नहीं है आपको। तो अब हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। आप देख सकते हैं टी प्लांट के बारे में कि टी प्लांट बेसिकली क्या कैसे होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किसी व्यक्ति ने अपने हाथ में इसे लिया है, यू कैन सी दीज टी लीव्स, और यहाँ पर आप देखिए चाय की पत्तियाँ बड़ी हैं, छोटी है, सबसे छोटी है। तो माना ये जाता है ना कि चाय की पत्ती जितनी छोटी होगी उतनी ज़्यादा वो कॉस्टली होती है, उतनी ज़्यादा वो एक्सपेंसिव होती है। सो स्मॉलर द लीफ बेटर द क्वालिटी एंड एक्सपेंसिव। क्लियर? ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्लियर? सो अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्लियर? तो इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि टी फार्म कैसे है कुछ कंट्रीज़ का। जैसे यहाँ पे हमने जापान का एक एग्जांपल लिया है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे प्लांटेशन करते हैं वो ग्रीन टी का फार्म कैसे होता है। और उसके कंपैरिजन में आप देखिए चाइना का, ठीक है। तो ये टी प्लांटेशन है जापान का, फिर चाइना का। तो एक कंपैरिजन दिखाया गया है कि अलग अलग कंट्रीज़ कैसे इसको प्रोड्यूस करती है। हम इंडिया का भी देखेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। क्लियर? तो लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे हमने बात की थी, आप देख सकते हैं इंडिया में, ठीक है, हम कैसे टी प्लांटेशन करते हैं। तो दिस इज़ अबाउट इंडिया। तो हमने जापान का देखा पिछली स्लाइड में, चाइना का देखा, इस स्लाइड में हम देख रहे हैं इंडिया का। क्लियर? तो यहाँ पर इसे विराम देते हैं, ठीक है। अब हम अपने थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि क्लाइमेट कैसे चाहिए होता है अगर आपको टी प्लांटेशन करना है। तो यहाँ पर मेंशन्ड है कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, इसके लिए जो सॉइल चाहिए आपको वो एसिडिक चाहिए, क्लाइमेट वार्म चाहिए। कॉफ़ी के मामले में हमारी जो सॉइल थी वो रिच थी, लेकिन टी के मामले में एसिडिक होनी चाहिए। क्लाइमेट जो है वो गर्म होना चाहिए, उस मामले में भी क्लाइमेट गर्म ही था, वार्म क्लाइमेट ही चाहिए था। इनफैक्ट उसमें तो आपको ज़्यादा गर्म चाहिए था, हॉट चाहिए था। यहाँ पर आपको वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत है। 70 इंचेस की रेनफॉल की ज़रूरत है। क्लियर? और बेसिकली ना ये जो टी का प्रोडक्शन होता है, टी का प्रोडक्शन ऐसे जगहों पर होता है जो कि सी लेवल से, यानी समुद्र तल से, जिनकी हाइट जो है ना वो 2100 मीटर अबव होती है। तो ऐसे स्थान जो समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं, तो ऐसी जगहों पर ही टी को प्रोड्यूस की जाती है। क्लियर? तो और एक चीज़ हमने देखी कि देयर आर मोर देन 25 कंट्रीज़ विच प्रोड्यूसेस टी। तो थोड़ा सा उनमें से मेन कौन कौन से हैं और क्या क्वालिटी होती है उनकी टी की, वो डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विद द ओल्डेस्ट प्रोड्यूसर चाइना। तो जैसे इट इज़ मेंशन्ड हियर, चाइना इज़ द ओल्डेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी। क्लियर? और यहाँ के जो टी ब्रांड्स हैं जो काफ़ी फेमस है वो है रीमन, लैपसंग सूचोंग और ओलोंग। तो इस टाइप की जो टी है वो काफ़ी फेमस है चाइना से। इंडिया से अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी, और माना जाता है कि पूरी दुनिया की जो 30% टी है वो इंडिया ही प्रोड्यूस करता है। इसके जो बेस्ट ब्रांड्स हैं वो है दार्जिलिंग, असम, नीलगिरी एक्सेट्रा। क्लियर? इसके बाद ईस्ट अफ्रीका भी अच्छी क्वालिटी की टी को प्रोड्यूस करता है। द टीज़ आर बेसिकली कलरफुल एंड ब्राइट। तो इनका ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ होता है? ब्लेंडिंग पर्पज़ में होता है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंडोनेशिया। इंडोनेशियन की जो टी होती है वो है लाइट और फ्रैगनेंट है, यानी उसमें खुशबू अच्छी होती है और वो हल्की होती है, कड़क नहीं होती बहुत ज़्यादा। कलर ब्राइट होता है। इसका इस्तेमाल भी जैसे हम अफ्रीकन टी करते हैं का इस्तेमाल करते हैं ब्लेंडिंग पर्पज़ के लिए, इसका भी इस्तेमाल ब्लेंडिंग पर्पज़ के लिए किया जाता है। जहाँ तक बात है श्रीलंकन टी की, तो श्रीलंकन टीज़ आर वेरी डेलिकेट, लाइट एंड लेमन फ्लेवर। लेमन फ्लेवर।
और इन्हें एक अलग से स्थान दिया गया, इन्हें एक अलग से रिस्पेक्ट दी गई है, रिगार्ड दी गई है एज ए एक्सीलेंट आफ्टरनून टी एंड आइस्ड टी। इसका मतलब है कि जब भी हमें आफ्टरनून टी या आइस टी बनाना होगा तो हमें कौन सी टी चूज़ करनी चाहिए? जब हम दोपहर को अगर हमने चाय पीना है या हमने आइस टी बनाकर पीना है तो हमने चूज़ करनी चाहिए श्रीलंका की टी। क्लियर? बिकॉज दैट गोज़ वेल। ठीक है, तो होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्लियर? और नहीं समझ में अगर आई है, कोई डाउट है, तो आई रिपीट अगेन, देयर आर टू ऑप्शंस, आइदर यू कैन टेक्स्ट मी इन द ग्रुप और आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो जो भी आप ऑप्शन प्रीफर करेंगे वो आपके लिए यूज़फुल होगा। क्लियर? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं अगले स्लाइड पे क्या है और उसके बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर जैसे आप एक पाई डायग्राम देख रहे हैं, इस पाई डायग्राम में दिखाया गया है टी प्रोडक्शन दिखाया गया है कि कंट्रीज़ कैसे कैसे और कितना कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये जब का भी डेटा होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, ये किसी पर्टिकुलर ईयर का डेटा है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन कम है। अभी हमने जैसे ऊपर ही डिस्कस किया कि 30%, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन कंट्रीब्यूशन इज़ ओनली 24%। क्लियर? चाइना का 30% यहाँ पे हुआ, यानी उस पर्टिकुलर ईयर में चाइना वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी। तो मैं जो आपसे कह रहा था कि स्टैटिक्स चेंज होती है ना हर साल, तो ये जिस साल की भी ये स्टैटिक्स है उसके अंदर मतलब चाइना ने इंडिया से ज़्यादा प्रोड्यूस की थी टी। क्लियर? ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव टू टाइप्स ऑफ टी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टी अवेलेबल। तो ये जो है ना, जो टाइप्स ऑफ टी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टी लीफ के बारे में। पहले हमने जो बात की थी टाइप ऑफ टी प्लांट की थी, अब हम टाइप्स ऑफ टी की बात कर रहे हैं, यानी प्लांट को तोड़ने के बाद जब हम प्रोसेस करते हैं उसको आगे, तो उस हिसाब से वो कितनी तरह की बनती है। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ टी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टी। आप देख सकते हैं ग्रीन टी, ओलोंग टी एंड ब्लैक टी। क्लियर? तो ये जो है मेजर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ग्रीन टी इज़ वेरी पॉपुलर इन जापान। ठीक है, आप थोड़ा सा ओरिजिन याद रख लें। ओलोंग टी इज़ वेरी पॉपुलर इन चाइना एंड ताइवान। क्लियर? ब्लैक टी जो है, दिस इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, तो जो हम घर में अपने चाय बनाते हैं ना, दैट इज़ ब्लैक टी, जो हम बेसिकली मार्केट से लाके बनाते हैं। जैसे आप लिप्टन की लेते हैं, हम ताज़ा की लेते हैं, टाटा की लेते हैं, ताजमहल की लेते हैं। सो ऑल दोज आर एग्जांपल्स ऑफ ब्लैक टी। क्लियर? क्योंकि वो बनने के बाद हमारी जो चाय का कलर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा रेड या कत्थई कलर आप मान लीजिए, जिसको हम ब्लैक की कैटेगरी में रखते हैं, वो उस कलर का होता है, कॉपरी कलर आप कह सकते हैं। क्लियर? सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ब्लैक टी। नाउ लेट्स कम बैक टू ग्रीन टी। क्लियर? तो ग्रीन टी में आप जैसे देख रहे हैं कि देर आर वेराइटीज़। सेंचा एक वैरायटी है, ग्योकुरो एक वैरायटी है, बेंचा एक वैरायटी है और माचा एक वैरायटी है। तो ग्रीन टी एक्चुअली और भी कई वैरायटीज़ में इसको ब्रेक किया जाता है, लेकिन दीज 4 आर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? और उसमें शुरुआत असल में होती है ग्योकुरो के साथ। तो अब वन बाय वन हम देखते हैं कि सेंचा क्या है, बेंचा क्या है, ग्योकुरो क्या है, माचा क्या है, लेकिन शुरुआत हम करेंगे ग्योकुरो के साथ। क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा सा हम ग्रीन टी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ग्रीन टी। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रीन टी हम बनाते कैसे हैं। जब हम ना टी प्लांट में से टी लीव्स को तोड़ लेते हैं तो उसको इमीडिएटली हम स्टीम कर देते हैं। स्टीम करने के पीछे रीज़न क्या होता है? ताकि ऑक्सीडेशन और फर्मेंटेशन ना हो। अगर ऑक्सीडेशन और फर्मेंटेशन नहीं होगा, तो अगर ऑक्सीडेशन और फर्मेंटेशन नहीं होता है ना, तो टी की जो लीफ है उसका कलर चेंज नहीं होता। तो अगर टी लीफ जो है वो प्रॉपर ग्रीन कलर की है, तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आप उससे जो चाय बनाएंगे वो भी ग्रीन कलर की होगी। क्लियर? तो इसमें हम ऑक्सीडेशन और फर्मेंटेशन बिल्कुल नहीं होने देते हैं। ठीक है, इसके आगे जो है वो फर्दर ट्रीटमेंट हम उसका करते हैं। सो दिस इज़ हाउ ग्रीन टी इज़ ऑब्टेन्ड। क्लियर? तो ग्रीन टी का जो सबसे बेसिक एग्जांपल है वो ग्योकुरो का है। क्लियर? और ग्योकुरो जो है वो सबसे महंगी टाइप की ग्रीन टी है। क्लियर? इसके बाद जो दूसरी वैरायटी है वो है सेंचा, फिर वो है बैंचा, वो है मैचा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इमेजेस आप देख सकते हैं कि हाउ ग्योकुरो लुक्स लाइक। सेंचा फिर कैसे दिखती है, कि डिफरेंस देख सकते हैं आप। बेंचा आप देख सकते हैं। क्लियर? और माचा आप देख सकते हैं। क्लियर? ठीक है,
नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम बात करेंगे ओलोंग टी की और ब्लैक टी की। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि ग्रीन टी कैसे बनाते हैं, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर ओलोंग टी। ओलोंग टी की केस में ना हम थोड़ा सा फर्मेंटेशन और थोड़ा सा ऑक्सीडेशन होने देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ताकि जो टी लीफ है उसका कलर ना ग्रीन से थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो ना तो वो पूरा ग्रीन रह जाएगा ना वो ब्लैक रहेगा, तो वी कैन से वो थोड़ा सा डार्क ग्रीन टाइप का हो जाएगा या हल्का सा ब्लैकिश हो जाएगा। तो इससे हम जो चाय बनाएंगे वो थोड़ा सा डार्क कलर में आएगी। सो दैट पर्टिकुलर टी इज़ कॉल्ड एज ओलोंग टी। तो जैसे मैंने बताया ओलोंग टी इज़ वेरी पॉपुलर इन चाइना एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर इन ताइवान एज वेल। तो जो दुनिया की सबसे बेहतरीन या सबसे फेमस ओलोंग टी है उसका नाम है फॉर्मोसा। ठीक है, तो फॉर्मोसा जो ये शब्द लिया गया है ये पुर्तगीज़ वर्ड है, ठीक है, और पुर्तगीज़ वर्ड में इसकी मीनिंग होती है ब्यूटीफुल आइलैंड। क्लियर। तो ये जो फॉर्मोसा है द बेस्ट ओलोंग टी, इट कम्स फ्रॉम एज यू सी इट कम्स फ्रॉम ताइवान। क्लियर। अब हम ब्लैक टी की बात करते हैं। तो ब्लैक टी में क्या होता है कि हम पूरी तरह से ऑक्सीडेशन और फर्मेंटेशन होने देते हैं। इससे जो टी लीफ है उसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है, जब भी हम चाय बनाते हैं तो एज़ यू कैन सी, जो मैं आपसे बार बार बात कर रहा था कि जो कॉपरी रेड हम कह सकते हैं या कत्थई कलर आप कह लीजिए, इस तरह का हमारा प्रोडक्ट बनता है विदाउट मिल्क। सो ठीक है, तो इसमें अगर आप ज़्यादा चाय की पत्ती डालेंगे तो कलर और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। सो थोड़ा सा रिजेंबल करता है ब्लैक कलर को, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ब्लैक टी। तो दिस ब्लैक टी इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया एंड श्रीलंका। क्लियर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब इस स्लाइड में हम बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ टी प्रिपरेशंस वर्ल्ड वाइड। तो एक चाइनीज़ टी है, ठीक है, तो चाइनीज़ टी, द टर्म चाई जैसे लिखा है आर्ट ऑफ टी, ठीक है, इज़ यूज फॉर द टी इन चाइना। तो चाइनीज़ टी जो होती है बहुत सिंपल है कि ओलोंग टी को वो बॉईल कर लेते हैं, चाइना पॉट में इसे बनाते हैं, मिल्क के साथ नहीं जाती है। लोग शुगर भी नहीं लेते हैं, बट समटाइम्स अगर उनकी डिमांड है तो शुगर में बी ऑफर्ड सेपरेटली। तो इमेज में आप देख सकते हैं कि इसका भी जो कलर है ना थोड़ा सा ग्रीन टी से डार्क है। तो जब हम ग्रीन टी की बात करते हैं तो ग्रीन टी ग्रीन कलर की होती है, ये आप देखते हैं पेल येलो कलर की है। क्लियर। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रशियन टी। तो रशियन टी को हम लेमन टी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है इट इज़ सर्व्ड विथ स्लाइसेस ऑफ लेमन। ठीक है, तो इसको बेसिकली जिस पॉट में हम बनाते हैं, आप देख सकते हैं कि इस तरह की कुछ पॉट में बनती है और वो समोवर के ऊपर स्टैंड करता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज समोवर। ये बेसिकली सिल्वर का बना होता है। तो आज भी इसी मेथोडोलॉजी से रशियन टी बनती है। एक आप पोर्ट्रेट भी देख सकते हैं कि एक पूरी फैमिली बैठी है और समोवर पे देखिए चाय बना रही, केटल इज केप्ट ऑन समोवर। क्लियर। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो दे आर एंजॉइंग द टी। तो ये पोर्ट्रेट काफ़ी पुराना है। ये पोर्ट्रेट जो है वो 17th सेंचुरी का माना गया है, 18th सेंचुरी का है, ये 17 समथिंग का है ये पोर्ट्रेट। तो आप देख सकते हैं कि चाय का प्रचलन कितना पुराना है वहाँ पे। एंड दिस पॉट इज कॉल्ड एज समोवर। तो टी इज़ मेड ऑन समोवर, रशियन टी। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स डिस्कस अबाउट इंडियन और सिलोन टी। तो सिलोन का जो मतलब है, सिलोन जो वर्ड है ये श्रीलंका के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पुराने ज़माने में पहले श्रीलंका को सिलोन नाम से जाना जाता था। तो इंडियन या श्रीलंकन टी जो है वो हमारी है, हम बेसिकली इसको चाइना पॉट में बनाते हैं या किसी मेटल पॉट में बनाते हैं, जैसा आप सब घर में बनाते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर हम इसमें क्या दूध डालना प्रेफर करते हैं। तो अभी बेसिकली प्रिपेयर इट, या हम इसके साथ दूध ऑफ़र करते हैं, ऑफ़र इट विथ मिल्क, शुगर। क्लियर। तो शुगर इसके अंदर हम डाल भी सकते हैं और शुगर सेपरेटली भी ऑफ़र करते हैं, लेकिन इंडियन या श्रीलंकन का जो कल्चर है दे यूज़ टू गो फॉर मिल्क एंड शुगर। क्लियर। एक और टी की हम बात करते हैं, आइस टी। क्लियर। सो आइस टी बेसिकली जैसे हमने कल बात की थी आइस्ड कॉफ़ी की, तो उसी तर्ज पर ये बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लॉन्ग ग्लास लेते हैं, ग्लास के अंदर हम नॉर्मल तौर पर कोई सिरप ऐड करते हैं, चाहे वो लाइम सिरप हो, पीच सिरप हो फ्लेवरिंग के लिए, इस तरह के कोई सिरप प्लस शुगर सिरप, और फिर ऊपर से हम ना आइस क्यूब से ग्लास को भर देते हैं और फिर चिल्ड ब्लैक टी उसके ऊपर सर्व की जाती है, विच इज़ फर्दर गार्निश्ड विद द स्लाइस ऑफ लेमन एंड देन इट इज़ सर्व। क्लियर। तो सारी चीज़ें वैसी ही होती हैं जैसे हम आइस्ड कॉफ़ी बनाते हैं, यानी ब्लैक टी को आप पहले प्रिपेयर कर लें और फिर उसको फ्रिज में चिल करने के लिए 2-4 घंटे रख दें। वजह यह है कि आपकी जो आइस है वो मेल्ट नहीं होगी, आइस जल्दी से गलेगी नहीं। तो दिस इज़ हाउ आइस्ड टी इज़ प्रिपेयर्ड। क्लियर। होप आपको कोई डाउट नहीं है।
क्लियर। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए हम अपनी आखिरी स्लाइड पर आ गए हैं। हम बात करते हैं तिसान के बारे में। तिसान जो है ना बहुत फेमस टी है। तो ये इंटरव्यू में भी आपसे कई बार पूछते हैं वो रशियन टी के बारे में और तिसान के बारे में। तो तिसान के बारे में जब भी आप पूछिए आपसे पूछिए आप सिंपली कहिए कि तिसान इज़ बेसिकली जापानीज़ हर्बल टी। क्लियर। तो ये जापानीज़ हर्बल टी है तिसान। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जापानीज़ हर्बल टी। तो ये बेसिकली टी लीफ से नहीं बनती है। ये इट इज़ मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ वेरियस हर्ब्स, जिसके अंदर रोज़ पेटल होता है। हो सकता है कि थोड़ी मात्रा में टी लीफ का इस्तेमाल किया जाए, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी, हो सकता है। ठीक है। तो बहुत सारी वेरियस टाइप्स के हर्ब इसमें यूज़ किए जाते हैं, रोज़ पेटल इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ और बोटेनिकल्स इस्तेमाल किया जाता है, और उसके मिक्सचर से एक जैसे हम कहते हैं ना काढ़ा बनाकर पीना, तो उस काढ़े की तरह इसको पिया जाता है। एंड इट इज़ कॉल्ड एज तिसान। क्लियर। So this was all about various types of tea preparations worldwide. Hope you enjoyed the session. Hope you learned something. ठीक है, लेकिन सेशन क्लोज करने से पहले हम थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं कि इस सेशन में हमने क्या क्या जाना, क्या क्या चीज़ों की हमने इसमें पढ़ाई की। थोड़ा सा हल्के से रिकैप कर लेते हैं। तो हमने देखा कि हाउ टी इज़ ऑब्टेन्ड, किस प्लांट से टी मिलती है वो हमने जाना, कैमेलिया फैमिली की जो प्लांट्स हैं। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट भी हमने जाना कि एसिडिक सॉइल होना चाहिए, 17 इंचेस की रेनफॉल होनी चाहिए, क्लियर, वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, एक्सेट्रा। कैमेलिया प्लांट की वेरिएशंस के बारे में भी हमने जाना, कैमेलिया एसिमाइक और सिनेसिस के बारे में हमने जाना। ओल्डेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री के बारे में हमने जाना कि चाइना है। टाइप्स ऑफ टी के बारे में हमने जाना, जैसे ग्रीन टी, ओलोंग टी और ब्लैक टी। क्लियर। टाइप्स ऑफ ग्रीन टी के बारे में भी हमने जाना, ग्योकुरो है, सेंचा है, बेंचा है, माचा है। दीज आर दी वेरिएशंस दैट आर फाउंड इन ग्रीन टी, उसके बारे में हमने जाना। कंट्रीज प्रोड्यूसिंग ग्रीन टी के बारे में भी हमने जाना कि दिस इज़ वेरी पॉपुलर इन जापान। हो सकता है हमने डिस्कस ना किया हो, तो इसीलिए रिकैप कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी पॉपुलर इन जापान। जापान के अलावा कुछ एक स्तर पर चाइना भी ग्रीन टी को प्रोड्यूस करता है, लेकिन अब आज के मॉडर्न ईरा में तो ये इंडिया में भी फेमस है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में भी फेमस हो चुका है। बट अगर आपसे कोई पूछे तो जापान इज़ दी ग्रीन टी प्रोड्यूसिंग कंट्री। क्लियर। फिर हमने टाइप्स ऑफ टी प्रिपरेशंस को देखा कि टी प्रिपरेशंस क्या क्या हैं। जैसे हमने तिसान के बारे में जाना, रशियन टी के बारे में जाना, इंडियन टी के बारे में जाना। क्लियर। तो चाइनीज़ टी के बारे में जाना। तो दीज वेर द टी प्रिपरेशंस। हमने ये भी जाना कि व्हाट इज़ द अदर टर्म फॉर लेमन टी। तो रशियन टी इज़ कॉल्ड एज लेमन टी। हमने एक चाय का नाम बना, नेम द टी दैट इज सर्व्ड विथ मिल्क। तो इंडियन टी या सिलोन टी इज ऑलवेज सर्व्ड विथ मिल्क। मल्टी पॉट टी के बारे में हमने चर्चा नहीं की थी यहाँ पर। तो मल्टी पॉट टी मतलब जैसे हम क्वांटिटी में बनाते हैं ना, कैंटीन वगैरह में, ऑफिस वगैरह में जो बनती है 40-50 पोर्शन एक साथ, दैट इज़ कॉल्ड एज मल्टी पॉट टी। इसको हम बल्क टी भी कहते हैं। तो देखिए रिकैप करना इसीलिए ज़रूरी होता है कि अगर हमने कोई चीज़ मिस कर दी है तो एक रिकैप से हमें पता चल जाए। क्लियर। तो मल्टी पॉट टी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बल्क टी। क्लियर। तिसान के बारे में हमने जाना, व्हाट इज़ तिसान। तिसान इज़ जापानीज़ हर्बल टी। क्लियर। तो होप यू डोंट हैव एनी डाउट, और इन केस इफ यू हैव डाउट देन गो थ्रू दिस video or go through this PPT once again, and still if you have any doubt then text me in the group. So hope you enjoyed this session. Thank you so much. Have a nice day. तो सब्सक्राइब कीजिए आप इस चैनल को। ठीक है, इससे क्या है कि आपको मान लीजिए कि कोई ऐसा टॉपिक पढ़ना है जो डिग्री में आता है, आपके पास कोई क्वेरी है और अगर उसके वीडियोज़ इसमें अपलोडेड हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं। क्लियर। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ कमर्शियल चैनल। ठीक है, लेकिन दिस इज़ फॉर यू स्टूडेंट्स। तो हो सकता है आपको बार रिलेटेड, अल्कोहल रिलेटेड या कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसी चीज़ आपको पढ़नी हो जो इसमें ऑलरेडी डली हो, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज़ वाई प्लीज़ सब्सक्राइब दिस। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।